प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय, विष्णु भगवान की जय हो। आइए सभी कथाओं को सुनाने के बाद अभी जो आप सबों को एक कथा याद आया, तुलसी विवाह माँ तुलसी और शालिग्राम की कथा आप सबों को सुनाने जा रही हूँ। जो भी भक्त मैया तुलसी को अपने घर में आंगन में रखते हैं, सजाते हैं, उन्हें माँ तुलसी कैसे वरदान देती हैं, उनको मनवांछित फल की प्राप्ति होती है, इस कथा में आप सबों को सुनाने जा रही हूँ। एक बार भगवान शिव ने अपने तेज को फेंक दिया, जिसके कारण समुद्र से एक बालक का जन्म हुआ। उस बालक का नाम जलंधर पड़ा, क्योंकि वो जल से आया हुआ था। जलंधर बहुत बड़ा दैत्य बना। जलंधर का विवाह दैत्य राजा कालनेमी की पुत्री वृंदा से हुआ। जलंधर महाराक्षस था, दैत्य था। अपनी पत्नी होने के बावजूद भी वह राक्षस माता लक्ष्मी पे नजर डालता था। माता लक्ष्मी को पाने की चाह रखता था। एक दिन वो मां लक्ष्मी से सारी बातें कह डाला, लेकिन मां लक्ष्मी उसको अपना भाई मानती थी, क्योंकि वो समुद्र से पैदा हुआ था और मां लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ सदा समुद्र में ही रहती हैं। जय। यह सुनकर जलंधर काफी रुष्ट हुआ, नाराज हुआ जय। और वहां से चला गया। उसके बाद उसने मां पार्वती पर नजर डालना शुरू किया। मां पार्वती को यह कतई अच्छा नहीं लगता था। नहीं लगा। एक बार की बात है, वह राक्षस अपना रूप बदलकर मैया पार्वती के पास चला जाता है। जय हो। लेकिन मां पार्वती अपनी दिव्य दृष्टि से उसे पहचान जाती हैं। जय हो, जय हो। और वहां से अंतर्ध्यान हो जाती हैं। जय। मां पार्वती अपनी सारी बातें जाकर के भगवान विष्णु को बताती हैं। यह सुनकर विष्णु भगवान काफी नाराज हो जाते हैं जय। और सोचते हैं कि इस राक्षस का अंत करना बड़ा ही जरूरी है। बहुत जरूरी है। काफी कोशिश के बाद भी राक्षस जालंधर का कुछ नहीं बिगड़ पाता है, क्योंकि उसकी पत्नी जो वृंदा थी वो पतिव्रता थी। जय। जय। वो सती थी, जिसके कारण जालंधर का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, चाहे देव हो या राक्षस। जय। भगवान शंकर को सारी बातों का पता चला। भगवान शंकर ने जालंधर से युद्ध ठान लिया और युद्ध होने लगा। जय हो। लाख कोशिश करने के बावजूद भी भगवान शंकर ने जालंधर का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। इतना देखकर भगवान विष्णु सोचते हैं कि इस राक्षस का अंत करना बड़ा ही जरूरी है। उन्होंने सोचा कि जब तक वृंदा की पतिव्रता उसके सतीत्व को न तोड़ा जाएगा, तब तक उसके पति का वध नहीं हो सकता है। जय। भगवान विष्णु ने सोचा कि उसके सतीत्व को भंग करेंगे, तब जा कर के उसका पति मरेगा और इस देवलोक का उद्धार होगा। यह देखकर भगवान विष्णु ने अपना रूप चेंज किए
रूप बदल करके ऋषि वेश में अपने साथ 2 राक्षस को लेकर उसी वन में पहुंच गए जहां पे सती वृंदा तपस्या कर रही थी। जय हो। राक्षसों को देखकर सती वृंदा घबरा गई और बेहोश हो गई। यह देखकर भगवान विष्णु उन्हें उठाए, समझाए, बोले कि क्यों डर रही हो। तब उसने अपनी सारी बातें बताई और अपनी पति की बातें भी बता दिया। वहां पे भगवान विष्णु को अच्छा मौका मिल गया। उन्होंने 2 बंदर बनाए और दोनों बंदर में एक बंदर के हाथ में वृंदा सती के पति का सिर रख दिए और एक हाथ में उसका धड़ रख दिए। जय हो। जब अपने पति का सिर और धड़ अलग देखी तो रानी वृंदा पागल हो गई। सती वृंदा रोने लगी, बोली कि भगवान शिव से इनकी लड़ाई चल रही थी, मेरे पति का वध हुआ तो हुआ कैसे, मैं तो सती व्रता स्त्री हूं। यह देखकर पुनः बेहोश हो गई। जब उन्हें होश आया तो भगवान विष्णु के चरण पकड़ लिए और रोने लगी, बोलने लगी कि मेरे पति को जीवित कीजिए। भगवान विष्णु को अच्छा मौका मिला। उन्होंने सती के साथ छल किया और बोले कि मैं तुम्हारे पति को अभी जीवित कर देता हूं। और उनके पति को जीवित किए और उन्हीं के शरीर में खुद को प्रवेश कर डाले। जय हो। जय हो। सती को लगा कि मेरे पति जीवित हो गए, वो तो विष्णु भगवान का अंश हो गया। सती अपने पति के साथ घर जाती है। उन्हें पता नहीं रहता है कि सती वृंदा के साथ छल हुआ है। घर जाती हैं, अपने पति के साथ समय व्यतीत करती हैं। उसी क्षण भगवान विष्णु के द्वारा उनका सतीत्व नष्ट हो जाता है। ओहो हो। सतीत्व तो नष्ट हो जाता है। जब इस बात का पता चलता है वृंदा को तो श्राप देती हैं। विष्णु भगवान श्राप को स्वीकार करते हैं और शालिग्राम पत्थर बन जाते हैं। भगवान विष्णु जगत के दाता जब शालिग्राम पत्थर बन जाते हैं तो पूरे देवलोक में, असुर लोक में और धरती लोक में हाहाकार मच जाता है। सभी देव मुनि मिलकर के सती वृंदा से निवेदन करते हैं कि हे वृंदा, हे सती, तुम भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर दो। सती मान जाती है और भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर देती है। शालिग्राम पत्थर से भगवान विष्णु को मुक्त कर देती है और आत्मदाह कर लेती है। यह देख करके भगवान विष्णु वृंदा के प्रति उनका प्रेम बढ़ जाता है और जो वृंदा आत्मदाह करती है वहां माँ तुलसी का पौधा उगता है। जय हो। जय। और भगवान विष्णु शालिग्राम के रूप में रहते हैं। वहीं पे भगवान विष्णु वचन देते हैं कि हे वृंदा, मैं तुम्हारे इस सती व्रता से, तुम्हारे सतीत्व से तुमसे प्रेम कर बैठा हूं। अपनी लक्ष्मी से ज्यादा मैं तुझे पसंद करने लगा हूं। और वहीं पे सभी भक्तों को आदेश देते हैं कि जो भी भक्त देव उठावनी एकादशी के दिन शालिग्राम और तुलसी माता का विवाह कराएगा, उसकी जोड़ी हमेशा सलामत रहेगी, उस पे भगवान विष्णु हमेशा प्रसन्न रहेंगे। जय हो। जय हो। इसलिए एकादशी देव उठौनी के दिन माँ तुलसी
और भगवान विष्णु यानी शालिग्राम और तुलसी माता का विवाह कराया जाता है। चुनरी ओढ़ा करके चूड़ी सिंदूर 1151 जितने दिए होते हैं लोग जलाते हैं और माँ तुलसी और शालिग्राम की विवाह की जाती है। जो भी भक्त, जो भी माताएं बहनें इस विवाह को कराती है उनका जोड़ा हमेशा सलामत रहता है। भगवान विष्णु प्रसन्न रहते हैं, तुलसी माता प्रसन्न रहती हैं, इसीलिए यह तुलसी विवाह कराया जाता है। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय हो। विष्णु भगवान की जय हो। बोली तुलसी मैया की जय हो, गंगा मैया की जय, विष्णु भगवान की जय हो। देखी कार्तिक महीना के एकादशी के दिने तुलसी जी के विवाह भई रहे विष्णु जी के साथ। जय हो। और हमनी के हिंदू धर्म में तुलसी जी के काफी महत्व बा। हर घर के हर आंगन में तुलसी जी होखेली और हमनी के माई बहन लोग बड़ा प्यार से उनका के सजावे ला लोग एकादशी के दिने और बड़ा ही प्यार से तुलसी जी के विवाह करवावे ला लोग विष्णु जी के साथे। तो गाना के कुछ भाव लागल बा। जय हो। कि कार्तिक के पावना महीनावा एकादशी के आरे दिनवान हो। जय हो। कि कार्तिक के पावना महीनावा एकादशी के दिनवान हो। कि सखी हो दुआरे पर आइले बारियतिया तुलसी के विवाह होला हो। सखी हो दुआरे पर आइले बारियतिया तुलसी के विवाह होला हो। सखी हो दुआरे पर आइले बारियतिया तुलसी के विवाह होला हो। जय हो। सखी हो दुआरे पे आइल बारियतिया तुलसी के विवाह होला हो। सखी हो दुआरे पे आइल बारियतिया तुलसी के विवाह होला हो। तुलसी मैया के विवाह होखता, पूरा नगर सज धज के तैयार भइल बा। हमनी के माई बहन तुलसी मैया के चुनरी ओढ़ावे ला लो, सजावे ला लो और विवाह करवावे ला लो। कैसे? सजी धाजी आइले गोविंद दुल्हा का धराती परिछेली हो। सजी धाजी आइले गोविंद दुल्हा का धराती परिछेली हो। सजी धाजी आइले गोविंद दुल्हा का धराती परिछेली हो।
आ गइल बा, गोविंद जी दुल्हा बन के आ गइल बानी। सखी लो मिलजुल के तुलसी जी के सजावता लो कैसे। मिली जुली सखिया सजावेली चुनरी पहिरावेली हो। मिली जुली सखिया सजावेली चुनरी पहिरावेली हो। गोरे हाथवा में मेहंदी लगावेली तुलसी के विवाह होला हो। सखी दुआरा पे अइले बरियतिया त तुलसी के विवाह होला हो। औरी आवा जी सखी लोग सजावता चुनरी ओढ़ावता और तुलसी जी के कन्यादान करे खातिर के आइल बा? के ब्रह्मा जी